क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसी शक्तियां छुपी हुई हैं जिनके बारे में हम अभी तक पूरी तरह से नहीं जानते? आज हम एक ऐसी फैसिनेटिंग जर्नी पर निकलने वाले हैं जो हमें टेलीसाइकिक्स की रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्सप्लोरेशन है जो साइंस और मिस्टिसिज्म के बीच के उस पुल को समझने की कोशिश करता है। टेलीसाइकिक्स का मतलब है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की उन हिडन पावर्स को समझना और उनका इस्तेमाल करना जो हमारी सफलता और पर्सनल ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मॉडर्न टाइम्स की नहीं है। हजारों साल पहले से ही एंशिएंट सिविलाइजेशंस में लोग मानते थे कि ह्यूमन माइंड में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं। इजिप्शियन कल्चर में ड्रीम इंक्यूबेशन का प्रैक्टिस था, जहां लोग अपने ड्रीम्स के थ्रू डिवाइन मैसेजेस रिसीव करने की कोशिश करते थे। लेकिन मॉडर्न टेलीसाइकिक्स की रियल जर्नी शुरू हुई 19वीं सदी में। 1882 में क्लासिकल स्कॉलर फ्रेडरिक W.H. मायर्स ने टेलीपैथी शब्द को कॉइन किया था। मायर्स ने सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च की भी स्थापना की थी, जो इन मिस्टीरियस फिनोमेना को साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए बनाई गई थी। ये वो टाइम था जब फिजिकल साइंसेज में बहुत एडवांसमेंट हो रही थी और साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को मेंटल फिनोमेना पर भी अप्लाई करें। इस फील्ड में सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में से एक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। मर्फी का बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है। वो आयरलैंड में बॉर्न हुए थे, कैथोलिक फैमिली में पले बढ़े और इनिशियली प्रीस्टहुड के लिए स्टडी कर रहे थे। लेकिन उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने हीलिंग प्रेयर का एक्सपीरियंस किया। इसके बाद वो अमेरिका चले गए और फार्मासिस्ट बने। यहां उन्होंने चर्च ऑफ डिवाइन साइंस में जाना शुरू किया, जहां एमेट फॉक्स मिनिस्टर थे। मर्फी की जर्नी फैसिनेटिंग है क्योंकि वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को समझते थे। उन्होंने केमिस्ट्री में डिग्री ली थी, फिर साइकोलॉजी में PhD की और साथ ही साथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी डीप नॉलेज हासिल की। 1940s में वो लॉस एंजलिस गए, जहां उन्होंने रिलीजियस साइंस के फाउंडर अर्नेस्ट होम्स से मुलाकात की। होम्स ने उन्हें ऑर्डेन किया और बाद में वो लॉस एंजलिस डिवाइन साइंस चर्च के मिनिस्टर बने। मर्फी के मेंटर थे जज टॉमस ट्रॉवर्ड, जो एक फिलोसोफर, डॉक्टर और प्रोफेसर थे। ट्रॉवर्ड ने मर्फी को फिलॉसफी, थियोलॉजी और लॉ के साथ साथ मिस्टिसिज्म भी सिखाई। मर्फी मेसोनिक ऑर्डर के भी एक्टिव मेंबर बने और स्कॉटिश राइट में 32nd डिग्री तक पहुंचे। ये सब एक्सपीरियंसेस ने उनकी अंडरस्टैंडिंग को शेप किया कि कैसे ह्यूमन माइंड काम करता है। टेलीसाइकिक्स के कोर में ये आइडिया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल टूल है जो हमारी रियलिटी को शेप कर सकता है। मर्फी के अकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है जो हमें सक्सेस अचीव करने के लिए चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इसे एक्सेस करना नहीं जानते। मेंटल डिसिप्लिन के थ्रू हम इन हिडन पावर्स को अनलॉक कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट पैरासाइकोलॉजी से क्लोजली रिलेटेड है। पैरासाइकोलॉजी में टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस, प्रीकॉग्निशन और साइकोकाइनेसिस जैसी फिनोमेना को स्टडी किया जाता है। टेलीपैथी का मतलब है माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग नॉर्मल सेंसेस। क्लेयरवॉयंस है रिमोट लोकेशंस की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना। प्रीकॉग्निशन है फ्यूचर इवेंट्स को परसीव करना और साइकोकाइनेसिस है माइंड के थ्रू मैटर को इन्फ्लुएंस करना। इन सब कॉन्सेप्ट्स के पीछे एक कॉमन थ्रेड है, ये बिलीफ कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस में कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो नॉर्मल फिजिकल लॉस से बियॉन्ड हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी में इन फिनोमेना को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कुछ रिसर्चर्स ने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। J.B. राइन ने ड्यूक यूनिवर्सिटी में 1920s और 30s में एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन बाद में उनकी मेथडोलॉजी में फ्लॉज पाए गए। लेकिन प्रशांत, यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भले ही साइंटिफिक कम्युनिटी इन फिनोमेना को कंप्लीटली एक्सेप्ट ना करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे माइंड की पावर को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। मर्फी का अप्रोच ये था कि हमें इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, चाहे वो साइंटिफिकली प्रूवन हो या ना हो। टेलीसाइकिक्स में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विजुअलाइजेशन और मेंटल इमेजरी का। मर्फी बिलीव करते थे कि जब हम अपने गोल्स को क्लियरली विजुअलाइज करते हैं और उन पर कंसिस्टेंटली फोकस करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क करना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं है, इसके लिए डिसिप्लिन और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कुछ हद तक इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज शो करती हैं कि जब हम कुछ विजुअलाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में वही एरियाज एक्टिवेट होते हैं जो रियल एक्सपीरियंस के टाइम एक्टिवेट होते हैं। ये सजेस्ट करता है कि मेंटल प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन एक्चुअली हमारे न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। टेलीसाइकिक्स का एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है इसका कनेक्शन मेडिटेशन और ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ। मर्फी ने इंडिया में टाइम स्पेंड किया था और हिंदू फिलॉसफी को डीपली स्टडी किया था।
ईस्टर्न ट्रेडिशंस में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के थ्रू कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने की प्रैक्टिसेस सेंचुरीज से एग्जिस्ट करती हैं। ये प्रैक्टिसेस टेलीसाइकिक्स एबिलिटीज को डेवलप करने में हेल्पफुल हो सकती हैं। आज के टाइम में जब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस डेवलप कर रहे हैं, टेलीसाइकिक्स के कॉन्सेप्ट्स और भी रेलेवेंट हो जाते हैं। साइंटिस्ट्स ईईजी और ब्रेन इमेजिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करके मेंटल कम्युनिकेशन के पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। यह सजेस्ट करता है कि फ्यूचर में हम एक्चुअली माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन अचीव कर सकते हैं, भले ही वो ट्रेडिशनल टेलीपैथी से डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू हो। मर्फी के टेलीसाइकिक्स अप्रोच में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी इंक्लूडेड हैं। उन्होंने सजेस्ट किया था कि डेली मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस और गोल विजुअलाइजेशन के थ्रू हम अपनी सबकॉन्शियस पावर्स को डेवलप कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस सिंपल लगती हैं, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ ये पावरफुल रिजल्ट्स दे सकती हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि टेलीसाइकिक्स सिर्फ इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए नहीं है। मर्फी बिलीव करते थे कि जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हैं तो हम दूसरों के साथ भी बेटर कनेक्ट कर सकते हैं। ये एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करता है, जो अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि टेलीसाइकिक्स में साइंटिफिक एविडेंस की कमी है, लेकिन सपोर्टर्स का कहना है कि साइंस अभी भी कॉन्शियसनेस को फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाई है। क्वांटम फिजिक्स में भी कुछ ऐसी फिनोमेना है जो क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। इसलिए ये पॉसिबल है कि फ्यूचर में हमें कॉन्शियसनेस और टेलीपैथिक फिनोमेना के बारे में नई इंसाइट्स मिले। टेलीसाइकिक्स की जर्नी में हमें यह समझना होगा कि ये फील्ड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है। नए रिसर्च मेथड्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन फंक्शंस के साथ हम इन फिनोमेना को और भी क्लियरली समझ सकते हैं। मर्फी का कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल बनाया। आज जब हम इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ टेलीसाइकिक्स को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि ह्यूमन पोटेंशियल अभी भी लार्जली अनटैप्ड है। चाहे हम इसे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, एक बात क्लियर है, हमारे माइंड में इनक्रेडिबल पावर है। मर्फी के वर्ड्स में हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मिरेकल वर्किंग पावर्स एग्जिस्टेड करती हैं और हमें सिर्फ उन्हें एक्सेस करना सीखना है। ये जर्नी सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। टेलीसाइकिक्स हमें ये सिखाती है कि हम अपनी रियलिटी के क्रिएटर हैं और प्रॉपर मेंटल डिसिप्लिन के साथ हम अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। ये एक एम्पावरिंग मैसेज है जो हमें अपनी लिमिटेशन से बियॉन्ड जाने के लिए इंस्पायर करता है।